आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक नक्शे की कहानी जानने वाले हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैला है, लेकिन जिसकी हर एक कड़ी एक ही बहुत शक्तिशाली कथा से जुड़ी हुई है। ये कहानी है 51 शक्ति पीठों की। तो सोचने वाली बात है ना, कि दक्षिण एशिया के इतने बड़े हिस्से में फैले इन 51 पवित्र जगहों को आखिर कौन सी एक चीज आपस में जोड़ती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। देखिए, इसका जवाब किसी इतिहास की किताब में नहीं, बल्कि प्रेम, दुख और एक नई शुरुआत की एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही बड़ी कहानी में छुपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शक्तिपीठ का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है शक्ति का आसन या सीट ऑफ स्ट्रेंथ। ये वो पवित्र जगह हैं जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के शरीर के अंग गिरे थे। इस पूरी कहानी की जो नींव है वो एक देवी के त्याग पर रखी गई है, एक ऐसा बलिदान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी के केंद्र में है देवी सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी। अब होता ये है कि उनके पिता राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं, लेकिन वो शिव को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने जानबूझकर अपनी ही बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। अपने पति का ये अपमान सती से सहा नहीं गया। वो बिना बुलाए ही अपने पिता से जवाब मांगने उस यज्ञ में पहुंच गईं, पर वहां भी उनका अपमान हुआ। बस इसी बात के विरोध में उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। सती के इस आत्म बलिदान के बाद जो हुआ वो शिव के दुख और गुस्से का एक ऐसा रूप था जिसे पूरा ब्रह्मांड कभी नहीं भूल सकता। जब शिव को ये पता चला तो सोचिए उनका दुख और क्रोध किस हद तक पहुंच गया होगा। वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे, सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और विनाश का वो प्रलयंकारी नृत्य तांडव शुरू कर दिया। उनके हर कदम से सृष्टि कांप रही थी। अब ये तांडव कोई आम नाच नहीं है, ये शिव का वो दिव्य नृत्य है जिसमें ब्रह्मांड को बनाने, उसे चलाने और फिर उसे खत्म कर देने की शक्ति है। तो जब पूरी सृष्टि पर ही विनाश का खतरा मंडराने लगा, तब एक दिव्य शक्ति ने दखल दिया और इस संकट को एक पवित्र शुरुआत में बदल दिया। तो घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा था। सबसे पहले सती का आत्मदाह, फिर शिव का विनाशकारी तांडव, और अंत में इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु का वो दिव्य हस्तक्षेप। सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का मोह भंग हो सके और उनका क्रोध शांत हो सके। कहते हैं कि सती के शरीर के ये अंग भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे, और हर वो जगह जहां शरीर का कोई हिस्सा या कोई आभूषण गिरा, वो ऊर्जा और शक्ति से भर गई और हमेशा हमेशा के लिए एक शक्तिपीठ के रूप में पवित्र हो गई। और बस इसी तरह एक दुखद कहानी से जन्म हुआ आस्था के एक बहुत बड़े नेटवर्क का, 51 पवित्र तीर्थों का। जी हाँ, पूरे 51। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो 51 पवित्र स्थान है जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था और ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बने हुए हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है इन शक्तिपीठों की, यहाँ हर जगह दोहरी पूजा होती है। एक तरफ माँ सती की पूजा देवी शक्ति के रूप में होती है, तो दूसरी तरफ उनके रक्षक और साथी के तौर पर भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। चलिए इस नेटवर्क की एक झलक देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज है, जहां कहते हैं सती का सिर गिरा था। नेपाल में गंडकी, जहां गाल गिरा। श्रीलंका में जहां उनकी पायल गिरी थी, और तो और तिब्बत में मानसरोवर के पास जहां उनका दाहिना हाथ गिरा था। हर जगह शक्ति और भैरव के अलग अलग नाम हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आस्था का नेटवर्क कितना विशाल है। ये आज की राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत तक फैला हुआ है। ये एक साझा आध्यात्मिक विरासत को दिखाता है। इस कथा का महत्व और इसकी जीती जागती विरासत आज भी करोड़ों लोगों को इन तीर्थों की यात्रा के लिए खींच लाती है। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, शक्तिपीठों की जड़ें सती के बलिदान और शिव के शोक की कहानी में है। दूसरी, सती के शरीर के अंगों से 51 पवित्र स्थल बने।
और तीसरी, ये नेटवर्क एक साझा कहानी के जरिए दक्षिण एशिया की अलग-अलग संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसा कि एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, ये शक्ति के घर हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। ये एक लाइन ही इन जगहों की पवित्रता को बताने के लिए काफी है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी और विशाल